की लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं छोड़ दिया है, मैं करूँगी जो भी है। विनेश ने कुछ छोड़ दिया है, वो कुछ नहीं था सर, हमारी लड़ाई थी और हमारी कोर्ट में है और हम अच्छे से लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। पेरिस ओलंपिक से लौटने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि बहुत गहरा घाव लगा है ये जो 100 ग्राम वाला था। उन्होंने तमाम बातें कहीं और भी कुछ ये कहा कि जो उनका फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो भविष्य के ही गर्त में है कि वो संन्यास लेंगी या नहीं लेंगी। इसको लेकर भी सस्पेंस फिलहाल विनेश फोगाट की तरफ से क्रिएट कर दिया गया है। उनके संन्यास को लेकर कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगी। हालांकि उन्होंने जो ट्वीट किया था उसके बाद फिर एक पेरिस ओलंपिक से लौटने से पहले एक भावुक अपील कि अभी बहुत संघर्ष की हिम्मत है, अभी मैं बहुत खेल सकती हूँ। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शायद विनेश फोगाट संन्यास ना लें। यहाँ हमने तमाम लोगों से, गांव के लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि हम देश की बेटी को, विनेश फोगाट को संन्यास नहीं लेने देंगे। और क्या कुछ कहा विनेश फोगाट ने, जरा सुनिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत गहरा गाँव है ये ओलंपिक मेडल का। पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि टाइम लगता है उसको भरने में, लेकिन आज जो मैंने अपने देशवासियों का, जो अपने परिवार का, अपने गांव का जो प्यार देखा है, तो वो शायद वो घाव भरने में मुझे हिम्मत मिलेगी। और शायद जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं छोड़ दिया है, मैं करूँगी जो भी है। लेकिन बस मैं इधर से मुझे जो हिम्मत मिली है, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं एक सही दिशा में, सही जगह पे मैं उसको आगे के लिए क्या भूमिका देखते हैं अपनी? जिंदगी की लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक छोटा सा हिस्सा मैं अभी पार करके आई हूँ, तो वो भी मुझे लगता है अधूरा रह गया था। लेकिन एक बहुत लंबी लड़ाई आपको पता है कि हम 1 साल से लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी और उम्मीद करते हैं परमात्मा से भी सच्चाई। मुझे नहीं पता कि मैं इतने प्यार और सम्मान की हकदार हूँ भी या नहीं, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने ऐसे गांव में, ऐसी जगह पे जन्म लिया है कि उसका मैं मान सम्मान, उसका मैं कर्ज अदा करने में अपना कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा पाई हूँ। तो मैं इस धरती की, इस गांव की, आप लोगों की हमेशा कर्जदार रहूँगी और आपके मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमेशा सबसे आगे मैं अपना कदम रखूंगी। और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि अपने गांव में हर एक घर से एक मेरी बहन ऐसी निकले जो मेरे जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी रेसलिंग के रिकॉर्ड है, वो तोड़े। क्योंकि अगर हमारे गांव से अगर कोई नहीं निकला है तो बहुत दुख होता है कि हमने इतना अचीव किया है, हमने रास्ते खोले हैं, हमने उम्मीद दी है, तो हमारी बहनों को वो जगह, वो हमारी जो जगह है, जो हमारे बाद में जो उसको भरना है, तो वो उसका दायित्व निभाएं। और आप सब मेरे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, मेरी बहनों का जरूर साथ दें। वो बहुत कुछ कर सकती हैं, बस उनको एक आपका सहारा, आपकी उम्मीद, आपका विश्वास चाहिए। बस मैं ज्यादा ना बोलते हुए, आप मतलब हमेशा कर्जदार रहूंगी मैं इस देश की, इस मिट्टी की, और सबसे ज्यादा इस गांव की, जो इतना प्यार और मान सम्मान आप मुझे देते हैं। और जितना भी हो सकता है मैं अपने गांव के लिए कभी भी, किसी भी टाइम पे, जितना मैंने कुश्ती में सीखा है, जितना मेरे पास, जितना भी भगवान ने मुझे नहीं पता टैलेंट दिया है, मेहनत है क्या है, लेकिन जितना भी मेरे पास में, मैं चाहती हूँ कि मेरी गांव की हर एक मेरी बहन को मैं वो सिखाऊं और वो मेरे से भी ज्यादा ऊंचे मुकाम पे जाए। और जब वो जाएगी तो मैं गर्व से कह सकूंगी कि ये बहन मेरे गाँव से है और मैंने मतलब उसको सिखाया है या जो भी है। लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि वो हर एक रिकॉर्ड हमारे गांव से वो टूटे। और मेरी बहनों को आप सबका सपोर्ट चाहिए बस। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी रात में आप सब लोग इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिखा रहे हैं। आपका कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा पूरी जिंदगी, जब तक मैं जिंदा रहूंगी, कोशिश करूंगी कि आपका कर्ज, हर एक उम्मीद, हर एक आपका जो विश्वास है, मैं उसको कभी ना तो हमेशा बरकरार रखूं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। इस वक्त हमारे साथ विनेश फोगाट के पति सौम्य राठी सर हैं। उनसे ही कुछ सवाल हैं जो आपके मन में होंगे, हमारे मन में भी हैं, जरा वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप पेरिस ओलंपिक में थे, वहाँ क्या हुआ था? जल्दी से थोड़ा क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आप भी जल्दी में हैं। हुआ क्या था? 100 ग्राम वाली जो वजह है वो। देखो मतलब एक दुर्भाग्य समझो इसको देश का कि भाई सभी ने पूरी कोशिश की जितना भी कर सकते थे मगर नहीं हो पाया, और इसके लिए मतलब किसी को भी दोष देना गलत है। सभी ने अपना 100% दिया और इससे आगे मैं क्या बता सकता हूँ। बस वो बहुत बुरी रात थी, मैं उसको याद नहीं करना चाहता। बस बहुत मतलब दुख था मुझे, मतलब इस चीज़ का कि हम देश को एक मेडल नहीं दिलवा पाए। बस इस चीज़ का कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में उम्मीद थी स्पोर्ट्स, हाँ उम्मीद थी तो तभी वहाँ गए थे। बस वही था कि 1% कहीं मतलब कोशिश करें तो मेडल मिले, तो हमने पूरी कोशिश की बस। अच्छा, एक सवाल और, पहले संन्यास का फैसला लिया गया था लेकिन फिर से एक चिट्ठी आई, तो उसको लेकर समझा जा रहा है कि संन्यास को लेकर कोई नहीं, कुछ नहीं है। बस वो विनेश ने कुश्ती छोड़ दिया है, वो कुछ नहीं था ऐसा। वैसे ये बताया था कि मेरे अंदर कुश्ती बाकी थी, मैं 32 तक कुश्ती खेलती अगर मैं मतलब ये नहीं होता सब नहीं होता तो अभी मतलब बस जो फैसला हमारा वही फाइनल है वो, और इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो एक सवाल और सबके मन में कौंध रहा होगा कि अभी विनेश फोगाट ने कहा, अभी हम सुन रहे थे उनको, कि ये लड़ाई अभी लंबी जारी रहेगी, पिछले 1.5 साल से जो चल रही है। तो ब्रजभूषण सरकार, इनसे सारे देश को पता हमारी लड़ाई सरकार से कभी थी नहीं, ब्रजभूषण से हमारी लड़ाई थी और हमारी कोर्ट में है और हम अच्छे से लड़ेंगे। तो जो पेरिस ओलंपिक में सरकार का समर्थन और जो सबसे सहमत हैं आप? तो चलिए, यहाँ पर शायद जल्दबाजी में थे, क्योंकि आपको बता दें मैं इस वक्त विनेश फोगाट के घर के बाहर ही मौजूद हूँ। ये विनेश फोगाट का घर है, उसी पहलवान का जिसने पूरी दुनिया में भारत का झंडा लहराया, पूरी दुनिया में परचम लहराया। तो मैं आपको बता दूं, विनेश फोगाट ने जो कहा कि 1.5 साल से जो हम लड़ाई कर रहे हैं वो आगे भी जारी रहेगी और मैं लड़ती रहूंगी। इसके अलावा उन्होंने अपने संन्यास को लेकर भी, जो कौतूहल का विषय था, संन्यास को लेकर भी स्थिति साफ नहीं की। उन्होंने कहा कि वक्त लेने के बाद, कुछ सोचने के बाद वो आगे फैसला लेंगी जो सबको बताएंगी। इसके अलावा मैं आपने जैसा मैंने बताया, विनेश फोगाट के घर, यहाँ मेहमानों का, उनके जानने वालों का, समर्थकों का सिलसिला आने जाने का लगा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐलान जंग एक तरीके से कहा जाए विनेश फोगाट की तरफ से कर दिया गया है। इस बीच हरियाणा के चुनाव भी हैं, तो कई लोग सवाल पूछ रहे थे जिसके अभी जवाब नहीं मिले हैं। कई लोगों के मन में ये भी सवाल चल रहा है कि क्या एक रेसलर से, जो विनेश फोगाट हैं, क्या अब पॉलिटिशियन की तरफ कदम बढ़ा रही हैं? क्या वो सियासत में एंट्री मारने वाली हैं? क्या वो संन्यास लेंगी या नहीं लेंगी? क्या वो लड़ाई अगर जारी रखेंगी जो 1.5 साल से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, उसका अगली रणनीति, उसका अगला कदम क्या होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। फिलहाल कैमरा पर्सन सचिन के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं राहुल ठाकुर, विनेश फोगाट के घर के बाहर से ये आपको रिपोर्ट की। नमस्कार।